हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न ईडीएम। क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे रोलेट एक्ट। यानी रोलेट एक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई और रोलेट एक्ट का जो प्रारंभ है कब हुआ था? 1919 में। तो रोलेट एक्ट के कारण क्या क्या जो भारत में जो क्या है आपका जो क्रांतिकारी जो आंदोलन है उनमें क्या क्या इफेक्ट ने प्रभाव पड़े, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो रोलेट एक्ट है किन कारणों से विवादों में रहा, किन कारणों से क्या गांधी जी से काफी जो इम्पैक्ट हुए, मतलब जिन्होंने प्रभावित किया वो क्या क्या लीक थे, और इसके बारे में जो हमारे जो भारत देश में रोलेट एक्ट के प्रभाव से किन किन कारणों से जनता को काफी रोष का और असंतोष का सामना पड़ा, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ किताबों की टिप्स बताऊंगा कि जैसे आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के पढ़े, चाहे स्टेट, पीसीएस, यूपीएससी, तो आप एक बुक प्रीफर करें। जैसे कि आप पढ़ते हैं भारत का संविधान, तो भारत के संविधान में आप कौन सी बुक प्रीफर करते हैं? देखिए आजकल तो कई बुक आते हैं जैसे कि आप, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बुक्स है कंपटीशन एग्जाम में वो क्या है आपका, कौन सी बुक यूज करते हैं? जो आपका जो एस्पायरेंस है वो क्या है आपका? लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत। मतलब ना भारत का संविधान, भारत की राज्य व्यवस्था के लिए आप एम लक्ष्मीकांत बुक को प्रीफर करें। तो मेरे पास एक बुक है, वो है आपका भारत की राज्य व्यवस्था। ये जो आप बुक है ये है भारत की राज्य व्यवस्था, ये सिविल सेवा परीक्षा। तो ये सिविल सेवा परीक्षा के साथ साथ ही आप स्टेट, पीसीएस हो गया, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो गया, उसकी तैयारी के लिए आप इस बुक को यूज करते हैं। तो देखिए ये जो बुक है मैं तो पढ़ते ही हूँ, तो काफी अच्छी चीज इसमें दर्शाया था, हर चीज को काफी डिटेल्स बताया कि जो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से प्रारंभ हुए, अंग्रेज कहाँ से आया। तो आप ये बुक को प्रीफर जरूर कीजिए। लक्ष्मीकांत इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इन यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस एंड सभी एग्जाम के लिए है। तो मेरे पास के पास ये 4 वर्जन है। ये तो आपका चतुर्थ संस्करण है, और इसका जो 5th वर्जन भी मैं आपको उसको दिखाता हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ। तो मेरे पास ये बुक और है, जैसे कि आप देखते हैं ना, ये आपका इंडियन कंट्री, मेरे पास 2 बुक है। तो ये भी 4th वर्जन है, रिवाइज एडिशन है आपका। ये है आपका इंडियन पॉलिटी। तो मैंने तो ये बुक पढ़ ली है, तो आप लोग भी ये सब प्रीफर कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे कि मैं भी कोई भी टॉपिक को पढ़ता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए एक मैंने क्या है, एक स्टिकर लगाता हूँ ताकि मुझे ये याद रहे कि मैंने जो पढ़ा है जैसे मेन इंपॉर्टेंट हो गया, तो मैं ये स्टिकर काफी अच्छे से लगाता हूँ। तो आप भी सब बुक को पढ़िए और काफी अच्छे से बुक को पढ़िए, क्योंकि इसमें जो टॉपिक दिए थे ना काफी, जैसे कि मैंने यहाँ क्वेश्चन फेडरल राइट तो ये रखा है, तो ये भी मैंने 4th एडिशन बुक। उसके बाद है आपका ये जो लेटेस्ट है, ये आपका 6th एडिशन बुक है। देखिए ये इंडियन पॉलिटी काफी अच्छी बुक है फॉर सिविल सर्विस एंड अदर एग्जाम, अदर स्टेट एग्जामिनेशन। एम लक्ष्मीकांत की बुक है, ये 6 न्यू चैप्टर डाला है। तो ये 6th एडिशन बुक है, ये काफी नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये अभी बुक मैंने पढ़ना स्टार्ट की है, ज्यादा मैंने इसको पढ़ी नहीं, लेकिन काफी अच्छी बुक है। देखिए आप इसके जो तरीका है जो पढ़ने का, काफी अच्छा। देखिए हिस्टोरिकल, जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं ना कि सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ स्टार्ट होता है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि हमारे जो भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से इनकी शुरुआत हुई, इसके बारे में ना। तो द ब्रिटिश केम टू इंडिया 1600 एज द ट्रेडर्स इन द फॉर्म द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिलहाल आप ये बुक परचेस कीजिए, काफी अच्छी बुक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न इंडिया में रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ने से पहले जो रोलेट एक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई थी आपका 1919 में ना, 1919 में रोलेट एक्ट की शुरुआत हुई थी। तो आपका क्या है, बढ़ते हुए क्रांतिकारी आतंकवाद और प्रथम विश्व युद्ध को दृष्टिगत, यानी जो रोलेट एक्ट की शुरुआत साथ ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत तो हो चुकी थी। तो प्रथम विश्व युद्ध को दृष्टिगत रखते हुए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सिडनी रोलेट, किसकी अध्यक्षता में इसकी शुरुआत हुई थी? रोलेट एक्ट की शुरुआत आपका सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में क्या है, रोलेट एक्ट समिति गठित की। इस कमेटी की रिपोर्ट फरवरी 1919 को क्या एक विधायिका यानी एक बिल प्रस्तुत हुई। जो आपका सिडनी रोलेट एक्ट है ना, वो किसकी विधान? सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक क्या फरवरी 1919 में एक क्या बिल में प्रस्तुत की गई कि जो हम ये एक्ट है ना वो पास कर रहे हैं ना, तो प्रस्तुत, जिसका क्या है आपका पूरे देश में विरोध हुआ। फिर जो सिडनी रोलेट एक्ट है ना, जो उसका क्या है, जो पूरे देश में विरोध हुआ, क्योंकि ये जो कानून लाया था ना बहुत ही खराब और गंदा था। तो सिडनी रोलेट एक्ट की अध्यक्षता में फरवरी 1919 में यह एक्ट बिल प्रस्तुत किया गया, जिसका क्या पूरे देश ने, पूरे भारत देश में इसका विरोध हुआ कि यह जो एक्ट पास नहीं होना चाहिए ना। तो इस विरोध के बावजूद देखिए, अब भारतीय जनता ने इसका विरोध कर दिया। इस विरोध के बावजूद सरकार ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 5/1919 में रोलेट एक्ट पास कर दिया। तो रोलेट एक्ट तो पास हो गया। अब जो इस रोलेट एक्ट के क्या क्या जो खामियां हैं, क्या क्या प्रभाव इफेक्ट पड़े, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सरकार ने
क्या सरकार को युद्धकालीन विशेषाधिकार युद्ध समाप्ति के बाद। देखिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद यानी जो आपका युद्धकालीन जो विशेषाधिकार को युद्ध समाप्ति के बाद भी जारी रखने के अधिकार मिल गया। क्या अर्थ है, युद्ध के बाद जो जो विशेष जो राइट्स होते हैं ना, तो उनको क्या युद्ध में क्या फिनिश हो गया, उसके बाद भी क्या है जारी रखने के अधिकार मिल गया, मतलब उसको एक तरफ से जारी रखने के अधिकार मिल गया। उसके बाद सरकार को जो गवर्नमेंट को यह अधिकार राइट मिल गया कि बिना वारंट, देखना देखना अब जो सिडनी रोड एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंस थी, यानी क्या ऐसी खामियां थी। तो जो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह अधिकार मिल गया कि वह कोई भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती थी। यानी आप सरकार उस समय क्या ये लागू करे, सिडनी रोड एक्ट की क्या एक खामियां थी कि ये जो ना किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी, ये थी इंपॉर्टेंस। और जो उस पर विशेष न्यायालय में गुप्त रूप से, यानी जो एक ट्रायल कोर्ट होता है ना, तो एक में सेशन कोर्ट होता है, तो विशेष अदालत में इस पर क्या गुप्त रूप से क्या है मुकदमा चलाकर, यानी गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर दंडित कर सकती है, जिसके विरुद्ध क्या है कोई भी अपील नहीं की जा सकती। देखिए कितनी घटिया अंग्रेज लोग की हरकत थी कि आप तो किसी भी व्यक्ति को क्या बिना किसी वारंट, एक तो ये है कि आप उसको बिना किसी वारंट के भी गिरफ्तार कर रहे हैं, और जो उसके किसी विशेष अदालत में यानी क्या गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर क्या उसे दंडित किया जाता। तो देखिए कितनी गलत बात है, अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ कितना अन्याय किया। तो वही पढ़ रहे हैं कि वो दंडित मुकदमा चलाकर दंडित कर सकती है, जिसके विरुद्ध कोई भी अपील नहीं की जा सकती ना। इस कानून के तहत सरकार ने, इस कानून कौन से कानून, सिडनी रोड एक्ट के कानून के तहत सरकार ने क्या हैबियस कार्पस को निलंबित कर सकती थी, ना जो हमारे राइट्स थे उसको निलंबित कर सकती थी। और पूरे देश में इसे क्या है ब्लैक एक्ट के विरुद्ध क्या असंतोष फैल गया। जो मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, इस एक्ट को क्या कोई वकील कोई दलील, ये देखिए ना कोई दलील नहीं की संज्ञा दी थी। किसने दी थी, मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, इस जो रॉयट एक्ट को क्या किया, कोई वकील नहीं कोई दलील नहीं की संज्ञा दी। किसने दी, आपकी मोतीलाल नेहरू ने ना। उसके बाद एक शक्तिशाली जन आंदोलन खड़ा हुआ। अब देखिए जब ये सिडनी रोड एक्ट पास हुआ तो पूरे देश भारतीय जनता में क्या एक रोष असंतोष फैल गया और एक जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। इस आंदोलन को संगठित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए, तो इसमें हम पढ़ेंगे गांधी जी ने किस और आपका जो सिडनी रोड एक्ट के विरुद्ध कौन कौन से आवाज उठाए और क्या क्या आंदोलन किया, इसके बारे में देखते हैं। तो गांधी ने क्या किया, फरवरी 1919 में, कब आपका फरवरी 1919 में क्या आपका सत्याग्रह लीग की स्थापना की। इसकी स्थापना की आपका सत्याग्रह। तो गांधी जब ये आंदोलन प्रारंभ किए तो क्या क्या उन्होंने अपने तर्क दिए, कब की थी, फरवरी 1919 में उन्होंने सत्याग्रह लीग की क्या है स्थापना की थी। उसके बाद गांधी जी के आह्वान पर क्या 6 अप्रैल 1919 से क्या आपका 6 अप्रैल 1919 से क्या राष्ट्रवादी आंदोलन, क्या आपका राष्ट्रवादी आंदोलन प्रारंभ हो गया। और क्या लगभग पूरे जो सिडनी रोड एक्ट के पास होते ही क्या हमारे जो गांधी जी ने क्या एक आंदोलन का आह्वान किया 6 अप्रैल 1919 में। इसमें क्या राष्ट्रवादी आंदोलन प्रारंभ हो गया और लगभग पूरे देश में क्या है, सभी पूरे देश में आपका हड़तालें हो गया, काम रोको अभियान हो गया और क्या है जुलूस हो गया और क्या प्रदर्शन होने लगे। क्या है गांधी जी का क्या है भारत में क्या है आपका ब्रिटिश राज के विरुद्ध यह पहला सीधा संघर्ष था। तो गांधी जी का सबसे पहला जो अंग्रेजों से सीधा संघर्ष क्या था आपका, यही था ना कि गांधी जी का भारत में ब्रिटिश राज के विरुद्ध यह पहला और सीधा संघर्ष था। तो केंद्रीय विधायक जो आपका सेंट्रल असेंबली में क्या हो परिषद में जिन्ना हक हुआ क्या है आपका मालवीय ने इस्तीफा दे दिया। क्या किया जब रोड एक्ट सिडनी एक्ट पास हुआ तो क्या किया, जो आपका सेंट्रल असेंबली से क्या मोहम्मद जिन्ना हक हुआ, पंडित मदन मोहन मालवीय ने क्या है अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद देखते हैं पंजाब में, देखिए ये तो इस्तीफा दे दिया। उसका क्या पंजाब में क्या दो नेताओं डॉक्टर सत्यपाल एवं क्या सैफुद्दीन किचलू को रोलेट एक्ट के विरोध करते समय क्या है
देखिए अब क्या हुआ पंजाब में, क्या हुआ देखिए, जब ये जो रोलेट एक्ट पास हुआ तो जो आपका पंजाब में क्या दो नेताओं पे क्या मुकदमा चल रहा था ना, क्या डॉक्टर सत्यपाल एवं क्या सैफुद्दीन किचलू किचलू को रोलेट किसके विरुद्ध में ये आंदोलन कर रहे थे, रोलेट एक्ट के विरोध में क्या ये करते समय क्या इन्होंने, पुलिस ने इनको क्या गिरफ्तार कर लिया। तो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे जलियांवाला बाग इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम काफी अच्छी डिटेल्स पढ़ेंगे। तो रोलेट एक्ट क्या था, तो रोलेट एक्ट कब पास हुआ, तो इसके बारे में छोटा सा है सिडनी रोलेट, ये क्या थे आपका, इसके जो प्रेसिडेंट थे ना, जब ये सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली क्या रोलेट एक्ट समिति के सुझाव पर क्या लागू हुए, किसके एक्ट पर, आपका सिडनी रोलेट ना। तो हैबियस कॉर्पस का क्या निलंबन हो गया, बिना वारंट की गिरफ्तारी, देखिए बिना वारंट की गिरफ्तारी, गुप्त मुकदमा, ये सब क्या सिडनी रोलेट एक्ट के तरह पास किए थे। देखिए अब क्या, कोई वकील नहीं आपका, आपका कोई वकील नहीं, कोई अपील, कोई वकील नहीं, सॉरी कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, जब इसमें जब कोई आपका कोई वकील नहीं है, कोई अपील नहीं है, कोई दलील नहीं है, तो कैसे इसमें कोई व्यक्ति क्या मुकदमा जीत सकता है, वो भी किसी बिना वारंट कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके अंग्रेजी सरकार क्या है न्यायिक हिरासत में लेकर उससे क्या जेल भेज देती थी। तो देखिए कितनी अन्यायपूर्ण तरीके था। तो गांधी जी द्वारा विरोध में फरवरी 1919, कब, गांधी जी के द्वारा फरवरी 1919 में क्या आपका सत्याग्रह लीग की स्थापना की और 6 अप्रैल 1919 को अपमान दिवस के रूप में मनाया गया। कब, 6 अप्रैल 1919 को क्या है अपमान दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये थे हमने क्या पढ़ा, रोलेट एक्ट। तो एक बार फास्ट रिवाइज करते हैं रोलेट एक्ट के बारे में, किसके अध्यक्षता में ये प्रारंभ, सिडनी रोलेट के। तो रोलेट एक्ट 1919 आपका बढ़ते हुए क्या क्रांतिकारी आतंकवाद और प्रथम विश्व युद्ध को दृष्टिगत रखते हुए लॉर्ड चेम्सफोर्ड क्या है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने क्या किया, सिडनी आपका क्या सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में क्या रोलेट समिति की गठित की, किसकी, उस समय वायसराय कौन थे आपका, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने क्या किया, सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में क्या है यह सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक रोलेट समिति गठित की। इस कमेटी की रिपोर्ट क्या है फरवरी 1919 को क्या विधायिका में प्रस्तुत की गई, जिसका पूरे देश में विरोध हुआ। विरोध के बावजूद सरकार ने मार्च 1919 में रोलेट एक्ट क्या है आपका रोलेट एक्ट क्या है आपका पास कर दिया। ये थे इंपॉर्टेंट, सरकार को क्या युद्धकालीन विशेष अधिकार युद्ध समाप्ति के बाद भी जारी रखने के अधिकार मिल गए। और क्या है, सरकार को जो गवर्नमेंट को क्या है, सरकार को अधिकार मिल गया कि वह बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी और उस पर क्या विशेष अदालत यानी विशेष न्यायालय में गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर दंडित कर सकती थी, जिसके विरुद्ध ना कोई अपील भी नहीं की जा सकती थी। जो यानी उस समय क्या है, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जब ये रोलेट एक्ट पास हुआ तो कोई व्यक्ति को क्या रोड से उठाकर सीधे जेल में डाल देते और उस पे क्या है, कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं की दलील नहीं दी जाती थी, जिससे क्या व्यक्ति को तो वैसे भी सजा हो जाती थी। तो एक प्रकार से यह कानून बहुत ही घटिया था। तो ये रोलेट एक्ट सिडनी इसी पे मतलब ये जो अपील पास की थी, तो अपील भी नहीं की जा सकती थी। और क्या इस कानून के तहत सरकार जो हमारे हैबियस कॉर्पस को निलंबित यानी जो हमारे राइट्स को अधिकार को निलंबित कर सकती थी। तो पूरे देश में इसे क्या है ब्लैक एक्ट के विरुद्ध असंतोष फैल गया और मोतीलाल नेहरू ने इस एक्ट को क्या कहा, आपका कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं और की संज्ञा दी। एक शक्तिशाली जब यह एक्ट पास हुआ तो क्या एक शक्तिशाली जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ और इस आंदोलन को संगठित करने के लिए गांधी जी ने क्या प्रयास किए। गांधी ने फरवरी 1919 में सत्याग्रह लीग की स्थापना की और गांधी जी के आह्वान पर 6 अप्रैल 1919 से राष्ट्रवादी आंदोलन प्रारंभ हो गए और लगभग पूरे देश में क्या हड़तालें हो गया, काम रोको अभियान हो गया और जुलूस ऑपरेशन हो गया। गांधी जी का भारत में यह क्या ब्रिटिश राज के विरुद्ध यह पहला क्या है सीधा संघर्ष था। मतलब जब रोलेट एक्ट पास हुआ तो गांधी जी का यह सबसे पहला सीधा और शीघ्र क्या है
सीधा और पहला सत्याग्रह अंग्रेजों के विरुद्ध, है ना। तो इस पर क्या हुआ, जो केंद्रीय असेंबली होता है, परिषद को क्या जिन्ना, वह क्या हक, वह क्या पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद पंजाब में जो दो नेता थे आपका डॉक्टर सत्यपाल एवं क्या सैफुद्दीन किजलू को क्या है आपका रोलेट एक्ट के विरोध करते समय क्या पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया ना। तो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें काफी डिटेल्स में आप लोग पढ़ाऊंगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ। तो इन्हीं जो दो नेता थे ना, ये जो दो नेता थे ना, डॉक्टर सत्यपाल एवं क्या है सैफुद्दीन किजलू, तो ये क्या पंजाब में क्या सभा कर रहे थे, तभी तो जनरल उडायर ने आकर वहां पे क्या है अंधाधुंध गोलियों की बारिश कर दी। तो इसी पर क्या है बहुत सारे विवाद होंगे, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। रोलेट एक्ट में क्या सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली क्या है रोलेट समिति के सुझाव पर लागू। हैबियस कार्पन का क्या है निलंबन हो गया, हैबियस कार्पन को निलंबित किया गया, बिना वारंट की गिरफ्तारी और क्या गुप्त मुकदमा हो गया। आपका कोई वकील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। गांधी जी के द्वारा विरोध में फरवरी 1919 में सत्याग्रह लीग की स्थापना की गई और क्या 6 अप्रैल 1919 को क्या इसे अपमान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज की क्लास में हमने अपने सिडनी रोलेट के अंतर में क्या रोलेट एक्ट 1919 को पास हुआ और इसमें कौन कौन से जो प्रमुख खामियां थी, बस ये इंपॉर्टेंट है कि आप बस याद रखेंगे कि यहाँ एक क्या है किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट की गिरफ्तारी और क्या है कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं और उस पर सीधे क्या विशेष जो अदालत में उस पर क्या सीधे मुकदमा चलाया जाता था और उसे क्या है जेल भेज दिया गया। तो ये थे अंग्रेजों के द्वारा क्या भारतीयों पर अत्याचार। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी क्लास पसंद आई होगी और ये जो छोटा सा टॉपिक था। तो आज की क्लास में बस इतने। ओके, बाय बाय, सी यू।